कॉल की आईसी और हमारे पास नहीं हुई 12 कॉल की आईसी, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे सर ने इसका भी फंडा बताया है। इसके लिए हमें सिखाया गया है कि 6 लाख की आईसी को आप किसी भी आईसी में आप लगा सकते हो, बाईपास कर सकते हो। इसके लिए एशिया टेलीकॉम के लिए हम थैंक यू करते हैं और थैंक यू देव सर को करते हैं। हमारे आदरणीय देव सर इतनी गहरी, इतनी डीपली नॉलेज देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और नॉलेज मिलेगी। थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया। हेलो दोस्तों, तो आज हमारी एलसीडी लाइट की क्लास थी और लाइट सेक्शन में हमने क्या क्या सीखा। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं और आप सभी लोगों को शायद आपकी कुछ मदद हो जाए और 100% लाइट बनेगी। इससे मदद नहीं, 100% लाइट बनेगी। और मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपने उसी तरीके से उसको फॉलो किया तो आपकी 100% लाइट बनेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे एलसीडी कनेक्टर को क्या चाहिए? 2 वोल्टेज चाहिए, एनोड और कैथोड। अगर एनोड कैथोड आपको यार प्लस माइनस मिल रहा है, किसी भी लाइट ले लो, बल्ब ले लो, कोई भाई प्लस माइनस मिल रहा है तो जाहिर सी बात है लाइट जलेगी। अब प्लस माइनस की प्रोसेसिंग कैसी होती है इसकी एलसीडी लाइट में, ये हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ बताएंगे कि सबसे पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर कौन से वोल्टेज बनते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारा डीसी टू डीसी आईसी से 4 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। सबसे पहले हमारी डीसी टू डीसी डीसी टू डीसी आईसी से 4 वोल्ट की सप्लाई बनेगी और ये 4 वोल्ट की सप्लाई इन होगी हमारी 6 नंबर की पिन पर। ये हमारी लाइट आईसी है, 6 नंबर की एनालॉग लाइट आईसी है। तो सबसे पहले काउंट कर लीजिए आप इसका नोज कट पॉइंट और इसके बाद 6 नंबर की पिन पर ये 4 वोल्टेज की सप्लाई इन होगी। 4 वोल्टेज की जब सप्लाई इन होगी, इसके बाद ये सप्लाई और आगे जाएगी। यहाँ एक कॉइल 10 माइक्रो हेनरी का एक कॉइल लगा रहता है, क्योंकि ये स्विचिंग का कार्य करता है। ये स्विचिंग का कार्य करता है, लेकिन स्विचिंग अभी नहीं होगी भाई। स्विचिंग का कार्य करता जरूर है, पर अभी नहीं होगी। ये अभी 4 वोल्ट को पास करके सीधा ले जाएगी 4 नंबर की पिन पर। यही आईसी का स्विचिंग पॉइंट है, यहां से आईसी स्विचिंग करती है। तो यहां पहले दे देगी, पर अभी यहां वोल्टेज 4 ही रहेंगे, ओनली 4 वोल्टेज। अब ये 4 वोल्ट को पास करके यहाँ एक डायोड लगाना है, क्योंकि यहाँ भाई एसी स्विचिंग हो रहा है और स्विचिंग होगा 4 वोल्ट ही मिलेंगे। इसके बाद इसे अब चूंकि ये एसी निकल के यहाँ आई है तो यहाँ कचरा सा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है 50 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज बनते हैं, 16 से लेके 45 वोल्ट तक बनते हैं। तो इसके लिए कैपेसिटर लगाना बहुत अनिवार्य है। कैपेसिटर इसके बाद फिर कैपेसिटर लगाने के बाद फिर ये सप्लाई आगे जाकर एक 0 ओम के रेजिस्टेंस को लगकर 0 ओम के रेजिस्टेंस लगाकर आप इसे डायरेक्ट एनोड पर, लाइट के एनोड पर दे सकते हैं। पर दोस्तों अभी ये सप्लाई पूरी नहीं हुई, अभी ये सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है लाइट नहीं जलेगी। तो इसके लिए चाहिए हमें आईसी को ग्राउंड भी देना पड़ेगा, क्योंकि आईसी एक्टिव होगी तभी इसे ग्राउंड मिलेगा। सबसे पहले इसे ग्राउंड देना पड़ेगा। अब ग्राउंड मिल गया और आईसी को सप्लाई भी 4 वोल्ट की मिल गई, तब भी आईसी अभी क्या करेगी? अब आईसी हीट हो सकती है। तो हीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें एक हम आउटसाइड कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ आउटसाइड कैपेसिटर लगाएंगे, इसे हम कचरा, अपनी भाषा में कचरा कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, या हम इसे अपनी भाषा में कूल कैप कैपेसिटर बोलते हैं। हम लोग तो कूल कैप कैपेसिटर के नाम से ये दिमाग में बिठा लिया, क्योंकि हमारे सर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए वो बात, इसलिए इसे कूल कैप कैपेसिटर हम नाम देते हैं। इसके बाद अब हमें जब एनोड तक हमने अपनी एक प्लस सप्लाई पहुंचा दी, यस सर, तो हमने जब प्लस, हाँ ये कैपेसिटर आउटसाइड का होता है और ये ग्राउंड से जुड़ा रहता है, क्योंकि इसे हमें कूलिंग देना है, आईसी को कूलिंग के लिए। अच्छा, हमने एनोड सप्लाई जब 4 वोल्ट पहुंचा दी, तो अब इसे हमने क्या कहा था, प्लस माइनस दोनों जरूरत होती है, तो हमें इसे एक माइनस सरा भी तो देना पड़ेगा। तो माइनस का काम हम ये फीडबैक लाइन एक नंबर की पिन से इसे ले जाएंगे हम एलसीडी कैथोड के नाम से इसे, क्योंकि एलसीडी में एनोड और कैथोड चलता है। तो माइनस सरा मान लो या कैथोड मान लो, तो अपनी भाषा में हम कैथोड कहते हैं, इसे टेक्निकल भाषा में कैथोड। तो ये कैथोड, अब आईसी को एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, लेकिन अभी भी ये लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि जब तक इस आईसी को इनेबल करने के लिए कमांड नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी अपना काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले यहां एलसीडी लगाएं, एलसीडी लगाना पड़ेगा। एलसीडी जब लगाएंगे तब इस एलसीडी में से 1.8 की सप्लाई CABC नाम से सप्लाई जनरेट होगी, और जब ये CBC नाम की सप्लाई आएगी और ये हमारी आएगी 5 नंबर की पिन पर, जब 5 नंबर की पिन पर आएगी तो ये आईसी इनेबल हो जाएगी। और जब ये आईसी इनेबल होगी, ये हमारी
पांच नंबर की पिन पर अब एक और हमारे सर ने एक इसका हमें तो अभी तक हमें और कई लोगों को यूट्यूब से देखकर यही लग रहा था और पता भी था कि ये एलसीडी लाइट केवल और केवल CABC एलसीडी लाइट एलसीडी कनेक्टर से ही आती है, यानी लाइट जब आती है, जब एलसीडी लग जाती है तो CABC 1.8 ही आती है। लेकिन हमारे सर ने हमें एक और इसका रहस्य बताया, क्योंकि एशिया टेलीकॉम है भाई, यहाँ दुकानदारों का काम सिखाया जाता है। यहाँ ये काम नहीं कि आप टेक्निकल बन गए और बस जितनी जानकारी यूट्यूब पे उतनी, उससे अधिक जानकारी देने की हमारे सर कोशिश करते हैं। तो अब इसमें एक क्या बता दिया सर ने हमारे ने बताया कि देखो भाई, कभी कभी किसी साइड में, जरूर नहीं हर साइड में हो, पर किसी साइड में ये प्रोटोकॉल होता है कि ये सप्लाई CABC कभी कभी CPU और प्लस CABC LCD कनेक्टर इन दोनों को मिलाकर दी जाती है। बाई चांस अगर ये कट गई, नहीं आई, तो आपकी लाइट नहीं जलेगी भैया। तो ये जरूरी ध्यान रखना है आपको, ये जरूरी है भैया। ये भी लाइट, ये प्रोटोकॉल IC का आपको समझना पड़ेगा। ये सारी थ्योरी हम आपको, ये वाली थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे सर नहीं पूरी इजाजत देते हैं कि हम पूरी, इसके लिए आपको एशिया टेलीकॉम में आना पड़ेगा। हाँ, अब चलते हैं उसी बात पर। जब यहाँ EN सिग्नल इससे मिल जाएगा, इनेबल हो जाएगी IC, जब इनेबल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है लाइट हमारी यहाँ जल जाएगी, लाइट जल जाएगी हमारी। अब यही मेथड आप अपना कर देखिए। और अभी ये बात हमारी अधूरी हुई, अभी लाइट जल गई। अब आप सोचो वीडियो खत्म होगा, नहीं, एक और है इसमें। हमारे सर ने, जिसे हमने पहले ही कहा था, एनालॉग 6 लाख की एनालॉग ये IC है और डिजिटल IC है। 6 लाख की लाइट IC है यूनिवर्सल, सॉरी डिजिटल बोल दिया, यूनिवर्सल IC है। यूनिवर्सल का इसमें बहुत बड़ा फंडा है भाई। यूनिवर्सल हमारे सर ने इसे कई ICओं के साथ, जैसे 12 पिन, 12 बॉल और 9 बॉल, इन ICओं के साथ इसे बाईपास करना भी सिखा दिया है सर। बाईपास ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एशिया टेलीकॉम है। बाई चांस हमारे पास 6 लाख की IC है, 12 कॉल की IC है, और हमारे पास नहीं हुई 12 कॉल की IC, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे सर ने इसका भी फंडा बताया है। इसके लिए हमें सिखाया गया है कि 6 लाख की IC को आप किसी भी IC में आप लगा सकते हो, बाईपास कर सकते हो। इसके लिए एशिया टेलीकॉम के लिए हम थैंक यू करते हैं, और थैंक यू देव सर को करते हैं। हमारे आदरणीय देव सर इतनी गहरी, इतनी डीपली नॉलेज देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और नॉलेज मिलेगी। थैंक यू देव सर, थैंक यू। 28 दिसंबर की बैच कौन कौन लाइव है? तो जनवरी का नया साल, हेलो, यस सर, मनाते थे आज तक घर पे, तुम यस सर, दुकान पे मनाते थे, यस सर। तो ये नया साल में क्या मिला आपको? नॉलेज सर। ये नॉलेज आज से पहले थी? नो सर। ये 2025 आज से पहले था? नो सर। ऐसा सेलिब्रेट किया था आपने? नो सर। अभी ये बताइए, आज हमारी क्या क्लास थी? लाइट की थी, लाइट सेक्शन था हमारा। यस सर। अगर आपके पास होता है सर्किट 1 6 लाख, सर्किट 2 6 लाख, PMI, PML, मीडियाटेक 63P, D8, D9, D6, LM, किस किस के पास सॉल्यूशन है? क्लियर है? बाय थ्योरिकली, बाय प्रैक्टिकली। मदरबोर्ड में अगर CPU नहीं होगा, MMC नहीं होगा, पावर नहीं होगा, तो भी लाइट जलेगा। फिर भी लाइट जलेगा। किस किस का जलेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग, और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डेट हो गया,
बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा। ये देखिए, तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं इसे टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।